रूप कमय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 से श्लोक संख्या 3। उसके पहले आज का जो दिन है थोड़ा ऑस्पिशियस दिन है। आज श्री हरिदास ठाकुर का डिसअपियरेंस डे है। उन्होंने तिरोभाव दिवस। उन्होंने अपनी लीला का अंत किया था आज के दिन। तो और फिर वो लोग चले गए। तो आज का दिन इसलिए बहुत स्पेशल है। बहुत सारे भक्त लोग आज 192 राउंड, 192 राउंड्स चैंटिंग करते हैं आज के दिन। रात को जैसे 2 बजे से स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं चैंटिंग, कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि 192 राउंड्स श्री हरिदास ठाकुर करते थे। हम्म, ऐसे इसीलिए बहुत सारे भक्त अलग अलग स्थानों पे जुट के इतना चैंटिंग करते हैं आज के दिन। तो इसलिए आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है। और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करें। अभी हमारे पास समय कम है, जितना भी हो सके थोड़ा एक्स्ट्रा राउंड्स करना चाहिए ना। तो आज थोड़ा सा हम लोग श्री हरिदास ठाकुर के बारे में थोड़ा सुनेंगे और उसके पश्चात हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे। तो जो श्री हरिदास ठाकुर हैं ये श्री चैतन्य लीला के एक वो हैं, किरदार हैं, जो कि एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। हैं? और मुस्लिम परिवार में जन्मे थे और जगन्नाथपुरी में जन्मे थे। और वो कभी मंदिर के अंदर जा नहीं पाए ना, क्योंकि खाली वहां पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको ही एंट्री रहती है जगन्नाथपुरी मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में। तो उनको कभी दर्शन नहीं कर पाए। वो खाली जैसे ही उनको ऊपर का चक्र दिखता था, सुदर्शन चक्र, तुरंत तो दंडवत करते थे। ऐसे। तो और लेकिन वो क्या हुए कि बहुत मतलब उनके ऊपर कृपा हुई कि वो भक्त बन गए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग गए निरंतर। तो ऐसा था कि वो 192 राउंड्स करते थे। तो उनको देख के वहां का जो नवाब थे वो बोले क्या कि अरे अगर इसको इतना ये करने लग जाएगा तो बाकी के जो मुस्लिम है इससे अट्रैक्ट होके वो लोग भी हरि नाम करने लग जाएंगे। तो उनको दंड देना चाहा वो टाइम के नवाब जो थे वहां के। तो दंड में क्या दिया कि इसको लेके जाओ और 22 बाजार में पीटो इनको। हाँ, जब लास्ट टाइम हम लोग अ, चैतन्य भागवत पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये स्टोरी सुना था ना। तो लेकर जाते 1 बाजार, 2 बाजार, 3 बाजार, 4 बाजार, ऐसे करके 22 बाजार में उनको कोड़ों से पीट पीट के पीटा गया था। और जो पीटने वाले थे कोड़ों से वो बोले कि आपको खाली 2 बाजार, मैक्सिमम 3 बाजार में आपको खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे कोड़ों की मार ऐसी है कि आप 2 या 3 बस मैक्सिमम था, उसके आगे आप जी ही नहीं सकते। वो डायरेक्ट उन लोग के पैर पे उनके गिर जाते हैं। जो 22 बाजार तक मारने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं। और फिर और उनके मुख पे कोई भी ऐसा रोने का नहीं था या कोई दर्द हो रहा है ऐसा भी नहीं दिख रहा था। तो वो लोग बहुत सरप्राइज हो गए कि कैसे आप इतने देर तक जीवित हो, कृपया करके आप मर जाओ नहीं तो हम मर जाएंगे। तो उस समय जो श्री हरिदास ठाकुर है वो क्या कर बोलते हैं कि एक काम करो
कि मैं समझो मर गया हूँ, मुझे ले चल के आप लोग नदी में फेंक दो और जाके राजा को बोल देना कि श्री हरिदास ठाकुर मर गया। ऐसे करके खुद को ही वो नदी में फेंकवा देते हैं। और फिर नदी में वो जब फेंक दिए तो धीरे से तैर के वो दूसरे नदी के किनारे पे निकल के और फिर वहां पे अपना हरि नाम करने लगे सब। लेकिन ये बात राजा को पता चल गई कि ऐसा ऐसा सब हुआ है। और फिर राजा ने उनको अपने दरबार में बुलाया और उनको फिर समझ गए कि कोई तो सिद्ध पुरुष है ना, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति नहीं है जो इतने बाजार में पीटा गया और फिर भी वो जीवित है ना। तो उनको पूछा गया कि आप कैसे इतने देर तक जीवित थे। तो फिर बताया कि भगवान ना, कि मंत्र की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ ना। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उनका मन, उनकी बुद्धि ना, उनका शरीर, उनकी आत्मा सब किस में थी? हरि नाम में थी ना। पूर्णतया वो उसमें ही तल्लीन थे। तो क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं चला। तो हमें भी अपने जीवन में ना ऐसे ही चैंटिंग करना चाहिए। हमारा जो मन, हमारा जो शरीर ना, बुद्धि, आत्मा, हाँ, ये सब हमको किस में लगाना चाहिए? हरि नाम में। जब हम हरि नाम का जप कर रहे हैं, हरि नाम हमारे लिए क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये हरे कृष्ण को हमको जप करते रहना चाहिए और वो इन सारी चीजों को पेट पे तब हमारा क्या होगा कि हमको थोड़ा भगवान की कृपा प्राप्त होगी ना। भगवत धाम जाने के मार्ग हमारे लिए प्रशस्त होंगे, खुलेंगे। ऐसा है। आवाज नहीं आ रही है प्रभु। हरे कृष्णा। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, आवाज आ आवाज रही है। नहीं नहीं। आवाज नहीं है। हरे कृष्णा अभी आ रही है? हाँ, अभी ठीक है। हाँ प्रभु जी, अभी आ आ रही रही है। है, अच्छा। हाँ। तो हमें भी ऐसे ही हमारे ना मनसा वाचा कर्मणा ना, अपने मन से, वचन से, कर्म से हमको एक लाइन में रह के मन, बुद्धि और सबको हरि नाम में निवेशित करना चाहिए। जब भी हम जप कर रहे हैं तब फिर वो नाम हमको ना अपना रंग दिखाएगा। एक्चुअली ना, नाम क्या है? नाम भी भगवान है साक्षात। तब हमको नाम की महिमा और नाम की कितना पावरफुल है उसका एहसास होगा हमको। हाँ, नहीं तो चूंकि हम करते क्या है, जब भी हम जप करते हैं हमारा मन कहीं और है, शरीर कुछ और कर रहा है, करेक्ट, और सोच कुछ और रहे हैं। बुद्धि बोल रही है कि चलो ये खा ले, वो खा ले, आज क्या बनाना है उसके बारे में सोच रहा है। तो ऐसे करके क्या होता है कि हमारा सब चीज अलाइंड नहीं है ना। तो ये करते वक्त जब हमारा सब अलाइंड होना चाहिए, एक रेखा में होनी चाहिए, मतलब तब जाके हमारे हमको अच्छा लाभ मिलेगा हरि नाम का। लेकिन ऐसा है कि इस कलयुग में ऐसा हो पाना भी संभव नहीं है कि हमारा सब चीज एक साथ अलाइन हो। तो हम लोग सोचेंगे जब हमारा अलाइन हो जाएगा तब हम जाके हरि नाम करेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है। करते रहिए, धीरे धीरे ये प्रोसेस में सब कुछ अलाइन हो जाएगा ना। सब कुछ एक साथ एक रेखा में आ जाएगा ना। ऐसे धीरे धीरे हम लोग जो करेंगे ना, उससे हमारी योग्यता बनेगी और धीरे धीरे हमारा जो नाम है हम शुद्ध नाम लेना चालू कर देंगे। हम्म, ऐसा है। तो ये श्री हरिदास ठाकुर हैं और कहते हैं कि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी उस समय वो बहुत पश्चाताप किया था कि मैंने ये क्या किया, मैंने कृष्ण को कृष्ण नहीं समझा, इनको एक नॉर्मल गोपाल, नॉर्मल गोप समझ लिया। और मैंने क्या किया, इनका बहुत तिरस्कार किया और बहुत इनको वो किया। और उन्हें छुपा दिए थे ना जो ब्रह्म विमोहन लीला में, सारे ग्वाल बालों और जितने भी वहां पे गायें थी सबको छुपा दिया था ना। और भगवान ने कैसे एक्सपैंड करके उनका जो घमंड था वो तोड़ दिया था वहां पे ना। तो ये लीला के बाद ब्रह्मा जी बड़ा पश्चाताप किए, बोले कि मैं तो एकदम नीच हूँ, ये हूँ, अब मैं नीच कुल में जन्म लूंगा तभी मैं आपकी इससे उत्तीर्ण हो पाऊंगा, मतलब इस पाप से प्रायश्चित कर पाऊंगा। तो इसीलिए वही ब्रह्मा जी वो क्या बनते हैं? श्री हरिदास ठाकुर। श्रीलदास ठाकुर बन के मलिच्छ परिवार में जन्म लेते हैं। हम्म, और फिर वहां से वो भक्त बनते हैं, भक्ति करते हैं। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं
खुद वो अपने हाथ में उनको उठा के ले जाके उनको, जो पुरी का सागर देखते हैं हम लोग, उसके किनारे पे उनका समाधि बनाते हैं वो। उनको वहीं पे जमीन खोद के उसके अंदर रख के वहां पे उनकी समाधि बनाते हैं। और हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार्य दिया, है? नाम का आचार्य, क्योंकि इतना नाम में उनका इंटरेस्ट था ना, इतना नाम उनके लिए प्रिय था। तो इसी तरह हमको भी नाम के प्रति पूर्ण आसक्ति होनी चाहिए। ऐसी और एक लीला आती है जिसमें जो नवाब था, उसने क्या किया कि उसने ऐसा किया कि एक वेश्या को इनके पास भेज दिया और बोला कि जाके उनको उसको भंग करो, उसका जो इतना जप उप कर रहा है उसको भंग करो। उसकी वजह से नहीं तो क्या हो रहा है, बहुत सारे मुस्लिम उसके पीछे पीछे लग के वो ना कन्वर्ट हो जाए, ऐसे बोलते हैं। जाओ उसको भ्रमित करो। तो ये वैश्या आती है और फिर कमरे में बैठती है और फिर ये बोलते हैं कि बैठी रहो, मेरा माला जप हो जाएगा तब मैं आपसे बात करूंगा। तो वो बैठी रहती है और फिर एक दिन हो जाता है ऐसे ही। अब वो तो 192 राउंड करने वाले, और जब तक उनका होता था तब तक वो सो जाती थी। फिर ऐसे करके 3 दिन गुजर गए। वो तो जो थी वो एक दिन या 1.5 दिन 2 दिन के बाद ही वो भी हरिनाम करने लगी उनके साथ में बैठ के। 3 दिन के बाद वो पूरा वो भी हरिनाम में एकदम तल्लीन हो गई, क्योंकि इतना हरिनाम उसने सुना उनके मुख से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना उसने सुना, इससे क्या हो गया, उसको भी हरिनाम से प्रेम हो गया ना। और हरिनाम का जब वो भी करने लग गई, और करने से क्या हुआ कि वो भी एक भक्त बन गई ना। आई किस काम से थी, उनका मन हटाने के लिए वहां से ना, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आई थी, लेकिन क्या हो गई, एक भक्त के संपर्क में आ गई, वो स्वयं भक्त बन गई। हम्म, ऐसा ये भक्ति की शक्ति है। ऐसे क्योंकि ये कैसे चुंबक की तरह है, जो भी मतलब इससे होगा इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, जो भी ऐसे संपर्क में आएगा ना एक भक्त के, वो भक्ति करने लग जाएगा। तो ये भक्ति, और उसका तो आज की डेट में भी, अभी तो पहले तो पूरा, पहले बांग्लादेश अलग नहीं था, पूरा सब बंगाल था। तो वो पूरा बंगाल में, मतलब अभी तो बांग्लादेश हो गया, तो वहां पे उसका मंदिर भी बना है। जो वैश्या थी बहुत बड़ी भक्त बन गई, मंदिर मतलब उसकी समाधि टाइप ऐसे बनाए उसकी याद में। तो भक्त लोग आज भी वहां पे जाते हैं और उसको फूल अर्पण वहां पे करते हैं। तो ऐसी महिमा है। जिसका कोई भी योग्यता नहीं थी उसकी ना, उस वैश्या की, लेकिन वो कितनी महान भक्त बन गई। हम्म, और ऐसे ही हम देखते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर ना, कि चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि अरे ये तो हिंदू नहीं है, ये तो ना ये तो ये क्या है, मुस्लिम है, इनको मैं ज्यादा, मुझे महत्व नहीं देना चाहिए क्योंकि ये हिंदू धर्म में नहीं है। ऐसा नहीं किया ना, पार्शलिटी नहीं की। वो मुस्लिम थे और फिर भी मुस्लिम को क्या बना दिए वो, नामाचार्य। हाँ? नामाचार्य, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हम अपने जो प्रणाम मंत्र है उसमें हम गाते हैं ना, जब हम लोग, जब कोई भी लेक्चर देने आता है ना, तो उसमें हम लोग उद्घोष है जो जय उद्घोष करते हैं, तो उसमें होता है ना, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। तो ऐसे उनको नामाचार्य बना दिया, सोचिए हमारे संप्रदाय का एक मुस्लिम को ना। तो यहाँ पर ऐसी नहीं कि कोई किसी को योग्यता होनी चाहिए, खाली यहाँ पे एक ही योग्यता है कि आप कितना खुद को निवेशित कर रहे हो हरिनाम में के लिए, सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कितना आप खुद को डेडिकेट कर रहे हो, उससे आपका यही क्वालिफिकेशन है हमारी। तो ऐसे नहीं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है वही भक्ति करने की योग्य है, ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी भक्ति कर सकता है, खाली ये है कि कितना वो अपना मन, बुद्धि ना, और अपने शरीर को कितना वो भक्ति में लगा सकता है, इससे उसकी योग्यता निर्धारित होती है। न? ना कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भक्ति में। देख सकते हैं हम लोग कैसे हरिदास ठाकुर एक ना मुस्लिम थे और कैसे उनको भक्ति करने का अवसर मिला, और कैसे वो नामाचार्य बन गए। तो ऐसा है, तो इसीलिए हमको भी
इसी प्रकार आपको चैंटिंग करना चाहिए, जप करना चाहिए ना, पूर्णतया एकाग्र होके ना, शांत स्थान पे बैठ के। डिस्टरबेंस तो रहेंगे हमेशा ना, डिस्टरबेंस तो बहुत रहेंगे, लेकिन क्या करना है, मन को केंद्रित करना है ना। आपको ऐसा मत सोचिए कि आपको जब शांति मिलेगी आप तभी जपा करेंगे, वो शांति कभी नहीं मिलने वाली है। इसी में आपको मैनेज करके कैसे तो करके एक आध कोना ढूंढ के, या आवाज भी बहुत आ रही है लेकिन आप अपना फोकस इतना डालो चैंटिंग पे कि आपका ध्यान वहां पे सुनने में जाए ही ना। और ये पॉसिबल है ना, ऐसे नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है प्रैक्टिस से। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए बगल में बम भी फट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि बम फट गया। क्यों? क्योंकि आपका पूरा जो ध्यान है वो हरि नाम लेने में है, वहां पे आपका ध्यान ही नहीं गया। हम्म, तो ऐसे है ना। तो हम लोग आज हरि श्री लहदास ठाकुर को प्रणाम अर्पण करते हैं, और हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको अच्छा जो जो हमारी योग्यता बनाए ना, और जो भी ऑब्स्टैकल्स आए उनको दूर करें ना, और नाम में हमारी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, ये हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और वो जरूर इसको मतलब पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोग दिल से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हमको शक्ति दीजिए आप ना, कि मैं अच्छे से चैंट कर पाऊं। और वो गोलोक में है ना, वो सुन सकते हैं और सब कुछ कर सकते हो हमारे लिए। श्री हरिदास ठाकुर की जय। तो अभी हम लोग आज का श्लोका लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। तो हमने खाली थोड़ा रिकैप कर लेते तुरंत। क्वेश्चन क्या पूछा था? हम्म, ना अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? ना पहले तो बोलते कि सन्यास ले लो ना, कर्म त्यागना मतलब सन्यास ले लेना, कुछ नहीं करना बस। हम्म, फिर भक्ति पूर्वक कर्म कर्म करने का आप आदेश दे रहे हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ। तो भगवान कहते हैं ना, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है ना। हम लोग कोई त्याग नहीं करते, हम किसी चीज का हम त्याग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते कि अरे ये माउस है, ये तो भौतिक है, इसको हमको यूज नहीं करना चाहिए इसको ना, लेकिन हम इसको अभी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं इस माउस को ना। ऐसे करके हम लोग हर चीज भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये भक्ति युक्त कर्म है, और ये भगवान बोल रहे हैं श्रेष्ठ है। हर चीज को भगवान की सेवा में लगाओ। हम्म, ऐसा। तो ये हमने पढ़ा था, आज का हम लोग पढ़ते हैं। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हम्म। नेयः, नेय या ज्ञेय ना बोल सकते हो। नेयः स नित्य संन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हम्म। इसको हम लोग, मैं रिपीट नहीं करता हूँ, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं फटाफट। ज्ञेय जानना चाहिए, स वह नित्य सदैव सन्यासी सन्यासी, यह जो न कभी नहीं द्वेष्टि घृणा करता है, न न तो कांक्षती इच्छा करता है, निर्द्वंद्व सन्यास, समस्त द्वैत समस्त द्वैतताओं से मुक्त,
ही निश्चय ही महाबाहो, ये बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुखम सुख पूर्वक, बंधात बंधन से, प्रमुच्यते पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ पढ़ते हैं हम लोग। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कर्मफल से घृणा ना नहीं करता है और कर्मफल की इच्छा भी नहीं करता है, वो सन्यासी है। और क्या बोल रहे हैं, मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहे। द्वंद्व क्या है? सर्दी गर्मी ना, लाभ हानि, अच्छा बुरा, ये सब द्वंद्व है, तो इससे वो मुक्त हो जाता है। तात्पर्य देखते हैं इसका। पूर्णतया कृष्ण भावना भवित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्मफल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है, क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। करेक्ट है ना? अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। ना, एक बहुत बड़ा एक कोई चीज है, अगर उसमें से छोटा निकालो तो जो छोटा उसमें से निकलेगा, क्या वो बड़े के बराबरी कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। हाँ? जैसे समंदर है, समंदर में से हमने निकाल लिया एक बाल्टी पानी, तो एक बाल्टी पानी और समंदर क्या बराबर हुआ? क्या नहीं। समंदर कितना अथाह समंदर है ना, कितना ज्यादा है, और एक बाल्टी एक भरा है खाली, बस। तो वो दोनों समान थोड़ी हुए ना, लेकिन गुणात्मक दृष्टिकोण से समान है ना, मात्रात्मक दृष्टिकोण से समान नहीं है। क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एक गुणों की, न कि गुणों की मात्रा की सही दिव्य ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है। जिसने न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है जिससे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती, न किसी का शोक, उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है ना? तो ये है फॉर्मूला, है ना? क्या फॉर्मूला है कि ना, भगवान के लिए कार्य करना। ना? सब कुछ जो कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। जो भगवान के लिए कर रहे हैं, पता है कि सब भगवान का ही है, हम अंश मात्र है। हमको हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पता चल गई कि मैं, मेरा स्वरूप क्या है ना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं दास हूँ, मैं किंकर हूँ। तो मुझे जब ये मेरा स्वरूप पता चल गया है ना, तो मुझे फिर किसी प्रकार का छल कपट ना, और इससे मुझे कोई लाभ मिले ना, हानि हो गई तो उससे मुझे तकलीफ होए, तो ये सब चीजें नहीं होती ना। यही द्वंद्व है, ये द्वंद्व से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा। तो ये है हम्म, इसमें आज हम लोग यही श्लोका पढ़ेंगे। अगला श्लोक हम लोग कल लेंगे। था कि जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। ये भगवान के वचन है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हम्म, हम्म, हम्म। क्योंकि जब हमको आत्म साक्षात्कार होता है, हमको हमारा जो ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दासी है, जब पता चलता है तो हम दास की तरह काम करने लग जाते हैं। तब मुझे क्या अच्छा चाहिए, मुझे क्या खाना भोजन अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना, मुझे अच्छा टीवी का सीरियल देखने मिल रहा है नहीं मिल रहा है
ना मुझे जो भी चीज मेरे जो पहले मुझे लगता था मुझे ठंडी हवा चाहिए, बाकी को मिले ना मिले मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सर के ऊपर फैन चाहिए या मेरे रूम में एसी चाहिए, बाकी के रहे ना रहे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसा अगर जब रहता है तो ये क्या हो जाता है मैं और मेरा, बस इसमें वो व्यक्ति फंसा है। लेकिन जैसे ही भगवान ना फोकस अपने से हटा के भगवान पे जब लगा देता है तो क्या हो जाता है, अपने आप वो इन सब द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है ना, क्योंकि सब प्रॉब्लम्स कहाँ से आते हैं, मैं और मेरा से आते हैं। जैसे हम भगवान को सेंटर में ला दिए तो सारी हमारी दुविधा एक्चुअली समाप्त हो जाती है और जीवन है ना बहुत स्मूथ हो जाता है। हम्म? जहाँ पे मैं मेरा करेंगे ना तो हमारा जो अहंकार है ना, क्योंकि अहंकार के नाते ये सब होता है, तो हमारा अहंकार को चकनाचूर करने के लिए भगवान बहुत कुछ प्लान करते हैं फिर ना, तो जिससे कि हमारा अहंकार चूर चूर हो जाए। हाँ, हमको ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे ना, ऐसा सब होगा कि अहंकार हमारा टूटते रहेगा। इससे अच्छा खुद ही पहले दास की भावना ले आओ ना, कि मैं दास हूँ। और ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी कोई सास है ना, सास है तो उसको ऐसा करना उसके लिए तो लगेगा अरे मैं कैसे करूं, मैं दास कैसे बन जाऊं, दास बन जाऊंगी तो मुझे भी मतलब दासी बना देंगे ना ऐसे। या कोई स्त्री है ना, कोई पत्नी है, वो बोलेगी मैं कैसे दास ज्यादा बनूंगी, तो सारा काम मेरे ऊपर ही लाद दिया जाएगा, मैं फिर बैठ के खाली दासी ही बनी रहूंगी ना, बाकी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी ना। तो ऐसा है, लेकिन क्या है यहाँ पे, या कोई एम्प्लॉय है बोलेगा मैं दास हूँ, तो उसको लगेगा अरे ना मेरे ऊपर पूरा लाद देंगे ना, काम मेरे ऊपर लाद देंगे क्योंकि मैं तो दास भावना से काम कर रहा हूँ ना। तो ऐसे सबके अंदर ऐसी भावना आ सकती है ना, चूंकि हमको जब दास हम कह रहे हैं ना, तो हम भगवान के दास के बारे में कह रहे हैं, और भगवान का दास या दास दास दासानुदास, हाँ, तो कैसे न कैसे प्रकार से सब लोग भगवान के ही दास हैं ना, चाहे कोई भी हो ना। जैसे भगवान के दास अभी कोई हो सकता है शिव के भक्त हो ना, शिव के भक्त है तो शिव किनके दास, भगवान के शिव, फिर शिव के दास, दास के दास तो वो भी तो क्या हो गए, दास ही हो गए ना ऐसे। तो हमारा जो है दास दास दासानुदास, ये भावना से हमको कार्य करना चाहिए ऐसे। तो इससे क्या होगा कि हमारा ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा किसी के साथ, ज्यादा किसी के साथ हमारा मतभेद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर में भगवान है ना, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी हमको भी और सामने वाले व्यक्ति को भी। ऐसे क्यों, क्योंकि जब ऐसी भावना से हम कार्य करते हैं ना तो हमारा मन में कोई छल नहीं रहता है, और जिसके मन में अगर छल रहेगा तो वही ना वो चलेगा, दूसरों को मतलब तकलीफ देगा या वो होगा। इसलिए हमको एकदम निर्छल हो जाना चाहिए। हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं ना, तो हमको एकदम निर्छल होना चाहिए, नहीं तो भगवान हमको ऐसे सिचुएशन में डालेंगे कि हमारा पूरा जो अहंकार है ना उसको निचोड़ देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे ना। या खुद से उसको त्यागो, या भगवान आपके लिए ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपको उसको त्यागना ही पड़ेगा। तो ऐसी नौबत ना आने दें, भगवान को कष्ट में ना डालें हम ज्यादा। इससे जो खुद ही हम उस चीज को स्वीकार कर लेना, हमको दास की भावना में रहना है और हमको सेवा भाव करना है, और सब कार्य बहुत अच्छे से होगा ना, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको चिंता नहीं करना है कि अरे मैं अगर ऐसे करूंगा तो मुझे ज्यादा काम आ जाएगा, ज्यादा ही आ जाएगा, नहीं चिंता नहीं करनी। भगवान सब इतना अच्छा हमारे लिए प्लान करेंगे ना। क्यों, क्योंकि हमने अपनी बागडोर कृष्ण के हाथ में दी थी। कृष्ण ना जो सारथी के रूप में कैसे उन्होंने कार्य किया देख सकते हैं हम लोग, सारथी बन के अर्जुन को पूरा मार्ग, अर्जुन ने अपना सब उनको सौंप दिया था कि आप जैसे करोगे वैसे। वैसे जब हम सौंप देंगे तो भगवान हमारे ना सारथी बन जाएंगे, तो हमारे जीवन को बराबर सही डायरेक्शन में वो लेके जाएंगे, और ज्यादा उत्पात नहीं मचेगा हमारे जीवन में ना, जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा हरि नाम भी करिए आप लोग आज, अभी थोड़ा समय जो भी है आप कर सकते हैं श्री हरिदास ठाकुर की तिरुभाव दिवस पर ना। आज का बहुत ही शुभ घड़ी है, आज पूर्णिमा भी है। और आज जो पूर्णिमा अमावस्या ये सब दिन बड़ा वो रहते हैं ना, शुभ रहते हैं।
और इन सब दिनों में हमको अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। नो, तो ऐसे तो आज का दिन भी, आज गणपति विसर्जन भी है। तो आप सब लोग थोड़ा हरि नाम अच्छे से हम लोग जप करें। हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, क्योंकि एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करेंगे तभी हम सफल होंगे। हाँ, तो इसलिए आप लोग मेरे लिए भी प्रे करना थोड़ा, कि अच्छे से मैं जप कर पाऊँ ना, अच्छे से अपना मन बुद्धि अपना शरीर ना जप में केंद्रित करूं। ऐसा आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रे करें। मैं भी सब आचार्यों से और भगवान से प्रे करूंगा कि आप सभी भी बहुत अच्छे से जपा करें ना, मन लगा के। और जितना भी आप चैंटिंग अभी कर रहे हैं आपके राउंड्स भी बढ़े, ये भी प्रार्थना करूंगा मैं। ये नहीं कि आप फिक्स रख लें ना, ऐसा नहीं कि हमको 16 ही माला, 16 मिनिमम है, मैक्सिमम का कोई एंड नहीं है। ऐसे एंडलेस, जितना आपकी कैपेसिटी उतना। ठीक है, तो ऐसा ना आप समझे कि 16 बोले 16 ही बोला गया है, नहीं। 16 राउंड्स आर मिनिमम राउंड्स, मिनिमम राउंड्स आपको करना है, कम से कम 16, ज्यादा से ज्यादा आपकी शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस सत्र में ज्वाइन करने के लिए। किसी कोई प्रश्न है या किसी कोई कमेंट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हम भी मतलब ये जपा करते हैं, लेकिन कभी कभी ना मन इतना उदास हो जाता है और फिर हट जाता है वो जपा करने से, मतलब हम्म। हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? हाँ माता जी, होता है ऐसा, मतलब कोई विचार ऐसा आ जाए, कभी कभी क्या होता है कि हमारा किसी के साथ ना थोड़ा वाद विवाद हो गया है, तो जब हम जपा हम्म। करने बैठते तो उसी की याद आती है, अरे उसने ऐसे कैसे बोल दिया, यस उसको प्रभु ऐसा जी, नहीं, करेक्ट। हाँ, उसको ऐसा हम्म। नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, ऐसे करके हम्म। मन बार बार हमको वहीं पे लेके जाता है, और हमारा जपा का क्या होता है उस दिन, क्वालिटी बिगड़ जाती है, थोड़ा हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं ना? तो एक्चुअली हम्म। करना क्या है ऐसे सब सिचुएशंस में, कि मन को खींच के लाना है, मन को बोलने का ठीक है हम उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, अभी इम्पोर्टेंट क्या है, अभी जपा। इम्पोर्टेंट है भगवान का नाम का जप। तो ये हमको अंदर ही अंदर वार्ता करनी है मन के साथ। तो मन को थोड़ा बेवकूफ बनाना है अंदर ही अंदर ये बात करके ना, कि बहुत अच्छा बात पॉइंट लेके आए हो, अभी इसको थोड़ा पार्क कर देते हैं, अभी थोड़ा मुझे फोकस किस पे करना है, हरि नाम पे। हम्म। ऐसे आप हम्म। खुद ही अपने से ऐसे बात करो ना, मन से बात करके। तो ये क्या हो जाएगा, हम्म। फिर मन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको पता है कि मैं ये लेके आ रहा हूँ, ये इसको एंटरटेन नहीं कर रही है ना, हम्म। मन अपने आप हम्म। चला जाएगा। ऐसे जैसे यस। होता है ना कि अगर कोई हमसे आ रहा है, हम उसको कुछ एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ी देर में चला जाता है ना, उसको लग रहा है ये तो मेरी हम्म। बात नहीं सुन रहे, वो नहीं करते, वैसे मन भी है। जब मन मन जो चाह रहा है अगर हम वो करने लग जाए, तो मन तो हमको फिर घुमाते ही रहेगा ना। तो ये पूरा हम्म। भगवत गीता इसके लिए सुनाया गया है, जिससे हम मन पे कंट्रोल ले ला पाए ना? मन को हम्म। वो कर पाए ना। और एक मतलब मैं थोड़ा ऐसे ही सोच रहा था एक्चुअली ये चीज के ऊपर, जैसे हमको कहा गया है ना कि मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान के चरणों में लगाना चाहिए ना, आप लोग ने भी हाँ। ये सुना होगा। तो यस। इसको थोड़ा मैं इसको चिंतन कर रहा था, तो मुझे एक चीज निकल के आई कि जो भगवान के चरण है ना, भगवान के चरण हम्म। मतलब क्या, सेवा। जैसे भगवान का शरीर 4 भागों में विभाजित किया गया ना, सर ब्राह्मण हम्म। का ना, हम्म। और जो छाती और ये सब। क्षत्रिय ना, और जो पैर का ऊपर का कटी और एक वो भाग जो है वो वैश्य का, और पैर नीचे के जो है वो शूद्र शुद्र। का। तो शूद्र मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, सेवा ना, हम्म। सेवा भाव। तो हमको भी मतलब मन को कहाँ लगाना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए। ऐसे तो उससे हम्म। मन कंट्रोल में आएगा। और सबसे हाँ। जो निजी सेवा है वो है नाम जप। तो नाम जप हम्म। हम भगवान की निजी सेवा कर रहे हैं ना? तो उस समय हम्म। जब हमारा मन भटकेगा तो उसको समझाना है बार बार कि मेरे लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अब मैं नाम पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, मुझे ये करने हम्म। दो एक्टिविटी, बाद में मैं आपकी सुनती हूँ, ऐसे करके उसको बेवकूफ बनाना है। फिर एक माला दो ए सॉरी
एक बार 4-5 नाम मतलब हरि नाम, उस पे फोकस करना है, बस एक और एक और एक और, ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा कंट्रोल करने का। ओके, हरे कृष्ण। यही थैंक यू मतलब। प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथराज जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण जय सभी का प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम सभी। हाँ। हरे कृष्ण।